नमस्कार बच्चों। आज के व्याख्यान में हम रीतिकाल के वीर रस के प्रमुख कवि भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानेंगे। साथ ही आपकी पाठ्य पुस्तक में से भूषण ग्रंथावली के महत्वपूर्ण अंशों का भावार्थ भी समझेंगे। बच्चों, महाकवि भूषण का जन्म संवत 1670 में हुआ था और मृत्यु संवत 1772 में हुई थी। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। इनके चिंतामणि और मतीराम दो भाई थे जो कि रीतिकाल के उत्कृष्ट कवि हुए हैं। भूषण की उपाधि उन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र द्वारा प्राप्त हुई थी। वे छत्रपति शिवाजी के आश्रित कवि थे और उनकी प्रशंसा में उन्होंने पर्याप्त काव्य की रचना की है। पन्ना नगरी के महाराज छत्रसाल के यहाँ भी उनका बहुत मान सम्मान था। यहाँ तक कि एक बार महाराज छत्रसाल ने उनकी पालकी में अपना कंधा लगा दिया था। इसी कारण उन्होंने कहा था, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को, कि मैं महाराज शिवाजी की प्रशंसा करूं या महाराज छत्रसाल की। भूषण के शिवराज भूषण, शिवा बावनी एवं छत्रसाल दशक नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने राष्ट्रीय काव्य की श्रेष्ठ रूप में रचना की है। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए उनकी कविता राष्ट्रीयता से ओतप्रोत ही मानी जाएगी। भूषण की रचनाओं में रस संचार की दृष्टि से शिवा बावनी और छत्रसाल दशक का अधिक महत्व है। इन दोनों काव्यों में क्रमशः महाराज शिवाजी तथा महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन हुआ है। कवि भूषण ने अपने काव्य में वीर रस को मुख्य स्थान प्रदान किया है। इस रस के सहायक रसों के रूप में उन्होंने भयानक और रौद्र रस का प्रयोग किया है। उनके काव्य में वीर रस के सभी अंग प्राप्त होते हैं। उसका उत्साह, स्थायी भाव उनके काव्य में सर्वत्र व्याप्त रहा है। हिंदी में वीर काव्य की रचना करने वाले कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार महाराज शिवाजी और महाराज छत्रसाल से संबंधित साहित्य की रचना करने वाले लेखकों में उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। कला पक्ष की दृष्टि से देखें तो भूषण ने अपने काव्य की रचना ब्रज भाषा में की थी। उनकी भाषा में ओज गुण पूर्ण रूप से विद्यमान है और वह वीर रस के सर्वथा अनुकूल है। मुगल सम्राट औरंगजेब और उनके दरबारियों का वर्णन करते समय उन्होंने अरबी और फारसी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनके काव्य की रचना दोहा, कवित्त, सवैया आदि विविध छंदों में हुई है। अलंकारों का प्रयोग करते समय उन्होंने स्वाभाविकता और कृत्रिमता दोनों का ही परिचय दिया है। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि काव्य शिल्प की दृष्टि से भूषण का काव्य सफल काव्य है। अब देखिए, भूषण ग्रंथावली से आपके पाठ्यक्रम में ये पद अवतरित लिया गया है। पद संख्या 1 देखिए। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी संग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद विहद, नगारन के नदी नद, मद गैबरन के रलत हैं। एल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल गजन की, हेल पेल सैल उलसत हैं। तारा सो तरन धूरी धारा में लगत, जिमि थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी। यहाँ पर भूषण ग्रंथावली से संकलित शिवा बावनी से ये पद लिया गया है। इसमें कवि ने शिवाजी की विजय यात्रा एवं उनकी विशाल सेना का बहुत ही सुंदर और चमत्कारी वर्णन किया है। भूषण कवि कहते हैं कि जब शिवाजी
अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर, चतुरंगिणी सैन अंग में उमंग धरी, कि अपनी चतुरंगिणी सेना को अर्थात पैदल सेना, रथ सेना, अश्वारोही सेना और गज सेना को सजाकर अंगों में अत्यधिक उमंग और उत्साह के साथ शत्रु से युद्ध जीतने चल पड़ते हैं। शिवाजी जंग जीतन चलत है, शत्रु के साथ युद्ध जीतने के लिए चलते हैं। भूषत भूषत भनत नाद विहत, कि उस समय युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय उनकी शोभा बहुत, भूषत भनत, भनत मन बहुत शोभा अनोखी होती है, और युद्ध के प्रस्थान करते समय उनके नगाड़ों की आवाज चारों ओर गूंजने लगती है। नाद विहद नगारन के उनके नगाड़ों की आवाज चारों दिशाओं में गूंजने लगती है, और हाथियों की मदधारा से बड़े बड़े नदी नाले बन जा, जाते हैं। अर्थात उनकी सेना में हजारों हाथी हैं, जिनके गंडस्थल से बहने वाले मद जल से बड़ी बड़ी नदियों का आकार धारण कर लेती है। उनकी सेना के प्रस्थान करने से बहुत ही भीड़ बढ़ जाती है। सेना के हाथी, घोड़े और पैदल भीड़ के कारण आपस में टकराते हुए चलते हैं, और उनमें बहुत ही खलबली मच जाती है, तथा गली गली में उनकी सेना का शब्द गूंजता रहता है। एल फैल खैल बैल गलक में गैल गैल गजन की ठेल पेल सैल उलसत है, कि गलियों में उनकी सेना का शब्द गूंजता रहता है। उनकी सेना के हाथियों की रेल पेल से बड़े बड़े पहाड़ उखड़ जाते हैं। सैल उलसत है माने पहाड़ उखड़ जाते हैं। सेना के चलने से उड़ती हुई तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारावार यूं हलत है, कि उनकी सेना जब चलती है, उनके पैरों से जो धूल उड़ती है, उस धूल के गुब्बार के कारण सूर्य इतना धूमिल पड़ जाता है कि वह छोटे से तारे की तरह दिखाई देता है, और समुद्र जो उस धूल के कारण थाली पर रखे हुए पानी अथवा पारे की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। चारों ओर धरती पर, आकाश में, सब जगह धूल छा जाती है, इसलिए सूर्य भी तारे की तरह दिखने लगता है, और समुद्र थाली में रखे हुए पारे की तरह से हिलता हुआ प्रतीत हो जाता है। अर्थात सेना के चलने से सारे आकाश में धूल छा जाती है, धरती पर खलबली मच जाती है, और समुद्र भी थाली पर रखे हुए पानी की तरह हिलने लगता है। यहाँ पर कवि भूषण ने शिवाजी की युद्ध यात्रा का बहुत ही वीर रसात्मक ओजस्वी चित्रण किया है। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर देखने को मिलता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की सुंदर अभिव्यंजना दिखाई पड़ती है, और मनहरण कवित्व छंद है, गीति शैली है, पद मैत्री है, और इसमें नाद सौंदर्य की भावाव्यक्ति भी बहुत ही सशक्त और सुंदर रूप में हुई है। ब्रज भाषा है। दूसरा पद देखिए, बाने फहराने गहराने घटा, गजन के नाही ठहराने राव राने देश देश के, नग बहराने ग्राम नगर पराने, सुन बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, हातिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के भौन को भजाने अली छूटे लटकेस के, दल के दरार ते कमट करारे फूटे, केरा कैसे पात बिहराने पन शेष के। यहाँ भी कवि भूषण शिवाजी के शौर्य एवं युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय का सुंदर चित्रण करते हैं। इसमें सेना के प्रस्थान का बहुत ही चमत्कारी वर्णन किया गया है। बाने फहराने गहराने घटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के। भूषण कवि कहते हैं कि जब शिवाजी नरेश की सेना के प्रस्थान के समय
भाले फहराने लगते हैं, हाथियों के घंटे तेज आवाज में बजने लगते हैं, तो देश देश के अर्थात सभी छोटे बड़े राजा भय के कारण अपनी जगह ठहर नहीं पाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। उनके नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनि बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के। उनके धौसे व नगाड़े बजने की आवाज सुनकर भय से पर्वत गिर पड़ते हैं। शत्रुओं के गांव और नगर के निवासी भाग जाते हैं। हातिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के। उनकी हाथियों की सेना के जो हाथी है, उनके हौदों में बैठे हुए वीर हाथियों के मस्तकों को अंकुश से उकसाते रहते हैं। भौन को भजाने अली छूटे लट केस के। और एक और शत्रु लोग घरों से भाग जाते हैं, तो दूसरी ओर बालों की लटों से उलझे भौरे भी भाग जाते हैं। दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा केसे पात बहराने फन शेष के। शिवाजी की सेना के प्रस्थान के भार से पृथ्वी को धारण करने वाले कच्छप की कठोर पीठ में दरारें पड़ जाती हैं तथा शेषनाग के फन केले के पत्तों के समान फट जाते हैं। कहने का भाव क्या है कि कछुआ और शेषनाग पृथ्वी को धारण करने में काफी कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि महाराज शिवाजी की सेना का भार बहुत अधिक है। इसमें शिवाजी की सेना के प्राण को देखते हुए कवि कल्पना का चमत्कार और वीर रस का ओजस्वी चित्रण देखने को मिलता है। अनुप्रास, यमक, वीपसा, उपमा अलंकार और अतिशोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग है। कवित्व छंद है और गीति शैली है, पद मैत्री है, ब्रज भाषा है। आगे देखिए पद संख्या 3। वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, राम नाम राखियो अति रसना सुघर में। हिंदू की छोटी रोटी राखी है सिपाइन की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। मीण राखे मुगल मरोड़ राखे पातशाह, बैरी पीस राखे बरदान राख्यो कर में। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। कवि भूषण शिवाजी का गुणगान करते हैं इस पद में, और शिवाजी की धार्मिक आस्था और हिंदुत्व की भावना का इस पद में बहुत ही सुंदर और सशक्त चित्रण हुआ है। ये पद भूषण द्वारा रचित शिवा वावनी से संकलित है। वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रसना सुधर्म। भूषण के समय मुगलों का शासन था और चारों ओर मुगलों का अत्याचार फैला हुआ था और धर्म की हानि हो रही थी। ऐसे में भूषण कवि ने हिंदुओं को उनकी मर्यादा का, उनके कर्तव्य का ध्यान दिलाया। भूषण कवि कहते हैं कि शिवाजी की तलवार ने वेदों को प्रकट रखा और पुराणों की महिमा मंडित बनाए रखा। वेद राखे विदित, पुराण प्रसिद्ध राखे, वेद और पुराणों की रक्षा की और उनका हिंदू जनता में प्रचार प्रसार किया। वेदों और पुराणों का अपने शौर्य से धर्म विरोधियों का विनाश कर वेद पुराणों की उन्होंने रक्षा की और उनका हिंदू जनता में प्रचार प्रसार किया। उन्होंने भगवान राम के नाम को प्रत्येक व्यक्ति की सुंदर जिह्वा पर रखा, अर्थात उन्होंने भगवान राम के नाम का खूब प्रचार किया और लोगों में राम नाम के प्रति आस्था जागृत की। कहने का भाव है कि धर्म की रक्षा की, धर्म को बचाया। हिंदुन की चोटी राखी है सिपाइन की, कांधे में जनेऊ राखियो माला राखी घर में। उन्होंने हिंदुओं की चोटी तथा सैनिकों की जीविका को बचाया और हिंदुओं के कंधे की जनेऊ तथा गले की माला की रक्षा की, अर्थात हिंदू धर्म की रक्षा की।
शिवाजी ने मुगलों के आतंक के सामने सब प्रकार से हिंदू धर्म की रक्षा की। मीड़ राखे मुगल मरोड़ राखे पातशाह, बैरी पीस राखे बरदान राख्यो कर में। उन्होंने मुगलों को दबाकर रखा तथा बादशाह को मरोड़कर उसके अभिमान को चूर चूर करके रखा। अपने शत्रुओं को पीस कर रखा। अपने हाथों में श्रेष्ठ दान देने की क्षमता रखी। राजन की हद राखी, तेग बल शिवराज देव, राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। वीर शिवाजी ने अपनी तलवार के बल पर हिंदू राजाओं की सीमा एवं मर्यादा की रक्षा की। मंदिरों में देव मूर्तियों को हिंदू धर्म के विरोधियों से सुरक्षित रखा और अपनी मातृभूमि भारत के धर्म की रक्षा की। कहने का आशय यह है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के धार्मिक अत्याचारों से शिवाजी ने हिंदू धर्म की पूरी रक्षा की और समस्त भारत की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक मर्यादा को संरक्षण प्रदान किया। इस पद में एक ऐतिहासिक सत्य भी दर्शाया गया है, क्योंकि उस काल में मुगल बादशाहों की शय पर हिंदुओं पर अत्याचार होते थे। मंदिरों को तोड़ा जाता था, वेदों को जलाया जाता था, हिंदुओं के जनेऊ उतारे जाते थे तथा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता था। हिंदू सैनिकों को तामिश भोजन, मांसाहारी भोजन जबरदस्ती दिया जाता था। शिवाजी ने मुगलों की इस क्षुद्र नीति का डटकर विरोध किया और हिंदू धर्म की रक्षा की। इस पद में शिवाजी की धर्मवीरता का वर्णन किया है गया है। वे धर्म की रक्षा के लिए सदा उत्साहित रहते थे और जरूरत पड़ने पर अपनी सारी शक्ति लगा देते थे। इसमें दीपक अलंकार है। धन्यवाद।